आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे आपके सवाल हैं, उस पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, चिल्ला के दौरान जब हमारी पढ़ाई की तादाद उस दिन मुकम्मल हो जाती है तो आखिर में दुआ करना ज़रूरी है कि नहीं? बाबा, जो अमल आप नूरी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर दुआ का बहुत किरदार होता है, क्योंकि जब आप परहेज़ के साथ 41 दिन कोई भी अल्लाह की कलाम पढ़ते हैं तो उसमें जो फिर आप मांगते हैं नेक चीज़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आपको अता करते हैं। इसी तरह जो काला इल्म लोग करते हैं तो उसमें तो वैसे भी शैतान को पुकार रहे होते हैं, तो उनकी दुआ क्या होती है? वो तो पलीती के अंदर और अपने आप को गिलाज़त उन्होंने मल ली होती है, पूरा जिस्म उनका गलाज़त के अंदर डूबा होता है, तो उसमें क्या उन्होंने दुआ करनी है? तो इसी तरह जो भी आप अमल करते हैं उससे पहले भी जब आप अमल के लिए बैठें तब भी आप दुआ करें, और मुख्तसर सी जब आप अमल मुकम्मल करें, इख्तिताम की तरफ हैं, तो उस वक़्त दुआ का एहतमाम करें। आपका वजीफ़ा हर नमाज के बाद 31 मरतबा पढ़ रहा हूँ सूरत इखलास का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। या तो आप तवज्जो से नहीं पढ़ रहे या फिर आप उसकी टाइमिंग का ख्याल नहीं कर रहे। नमाज के बाद या आप बातें करते हैं। नमाज से मुराद ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ने के बाद सुन्नत नफल पढ़ें, क्योंकि नमाज के बाद सुन्नत पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अक्सर लोग उस वक़्त वजीफ़े में बैठ जाते हैं सुन्नत को तर्क करके। वो अपने वज़ाइफ़, ये जो हमारा वज़ाइफ़ होता है ये सुन्नत अमल नहीं होता, ये एक हमारे अपने आज़मूदा होते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए हम पढ़ रहे होते हैं, और अपनी ज़रूरत को हमेशा पीछे रखना चाहिए और सुन्नत अमल को पहले करना चाहिए। और लोग ये समझते हैं कि जब हम सुन्नतें पढ़ने बैठेंगे देर हो जाएगी, सुन्नतें घर पे पढ़ लेंगे, और वो वजीफ़ा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सुन्नत रह जाती है। अब आप एक अपनी ज़रूरी काम के लिए सुन्नत को तर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको कामयाबी मिलेगी? इस पर थोड़ी सी आप तवज्जो दें। इसी तरह आगे सवाल है, भाई दूसरों की ग़ीबत करने की बजाय टू द पॉइंट पर बात करें। मेरे बाबा, ये इस भाई ने या इस सिस्टर ने उस पर वीडियो बनाई, उस पर कमेंट्स किया है, जो वीडियो मैंने आमिलीन के ख़िलाफ़ बनाई थी, जो हमारी बच्चों की इज़्ज़तें लूटते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पुत्र, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास रोज़ाना 400, 500, 600 कॉलें आएँ और उसमें तकरीबन बच्चियाँ यही रो रही हों कि फ़लाँ बंदे ने हमसे इतने पैसे ले लिए और हमें ब्लैकमेल भी करता है, मज़ीद पैसों की डिमांड करता है, और इसी तरह हमारी इज़्ज़त का सौदा करता है, बार बार ज़िना का कहता है, तो उसमें आपके क्या कमेंट्स होंगे? इसीलिए मुझे किसी की परवाह नहीं होती। जब मैं ख़ुद इस चीज़ों को सुन रहा होता हूँ तो मेरा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि हमारी मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है। तो अगर मैंने इस पर एक वीडियो बना दी आमिलीन को समझाने के लिए, तो बाकी दुनिया के अंदर मैं किसी से नहीं डरता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा मुझे किसी का भी डर नहीं, ना किसी आमिल का, ना किसी पीर साहब का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत सारा इल्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी दिया है उस पर बड़ा मैं नाज करता हूँ, और ये मेरे बुज़ुर्गों की दुआएँ और आपकी मोहब्बतें हैं। तो इसमें अगर मेरे भाई आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं आपसे कभी भी माज़रत नहीं चाहूँगा। मुझे पता है कि ये गलीज़ लोग कैसी बच्चों की इज़्ज़तें लूटते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे अल्लामा फ़हामा जो बने होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ें, बड़ी बड़ी दस्तारें बांधी हुई हैं, तो आपको पता नहीं कि क्या करते हैं वो। मैं मदीना शरीफ में था 12वें महीने में, तो मुझे एक सिस्टर ने कॉल की, उसने कहा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े पीर साहब हैं, अल्लाह ने उनको सोशल मीडिया पर बड़ा मकाम दिया हुआ है, बहुत बड़े मामलात उनके मुरीदों के हवाले से बड़ा एक मकाम है। तो उस बहन ने जो उसकी कारगुजारी मुझे वॉइस से सुनाई, अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपके कलेजे फट जाएंगे। इसलिए जो दर्द मेरे अंदर है वो मैं समझता हूं। बच्चियों के जो मामलात मेरे पास हैं, खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बच्चों की हिफाजत करे। बाकी मुझे किसी की ग़ीबत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको समझते हैं कि किसी की इस्लाह करना उसकी ग़ीबत है, तो ये ग़ीबत रोज़ाना और 24 घंटे होती रहेगी, ठीक है। बाकी मेरा मसला और मेरी बातें करने का किसी को उलझाना नहीं सुलझाना है, तो मुझे इसीलिए किसी चीज़ों की परवाह नहीं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बहरहाल मेरा बेटा मुझे मिल जाए और हम मियाँ बीवी की सुलह हो जाए, दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी बच्चियाँ अपने घरों की वजह से परेशान हैं, आपस में लड़ाई झगड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सुलह फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बेटा भी आपको मिल जाए और आपका शोहर भी आपको मिल जाए। अल्लाह तमाम मामलात बेहतर फरमाएँ। और इसी तरह हमने मियाँ बीवी की मोहब्बत का जो अमल है वो आप करें। इसी तरह
मुराकबे पर तशख़ीस का अमल बता दें। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों पर एक तफसीली वीडियो होगी कि मुराकबे के ज़रिए आप मरीज़ का कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसका तशख़ीस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आगे है कमेंट्स, आई लव यू सर, अल्लाह अकबर। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इनको क्या कहें, कोई साहिब है, कोई साहिबा है, क्या इनको कहना चाहिए और क्या जवाब देना चाहिए, इसका कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो बाबा आई लव यादा यूदम की हमारी अब उम्र नहीं रही, हमारा बस यही उम्र है कि बस निकाह और आगे जो मामलात हैं, अगर इसके लिए कोई राज़ी है तो उस पर बात हो सकती है। वैसे आई लव यादा यूदम के लिए ये जो लफ्ज़ मैंने बोला आई लव यादा यूदम, ये हमारे दोस्त हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं आई लव यू के तौर पर। तो अल्लाह आपको खुश रखे, बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह आगे एक सवाल है, सलाम जी अख्तर दे मुबारक शाह, खैर मुबारक शाह जमात रफ्ता तसु टूल फैमिली के मुबारक शाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आगे कहते हैं जी सर जी किसी पर जादू के ज़रिए जिन्नात छोड़े गए हों और जादूगर ख़ुद जिन्नात को हुक्म देता हो अब ये कर दो वो कर दो, इसका इलाज बता दें। बाबा ये बात ऐसी है कि इसके अंदर ना आप लोग डर जाते हैं। इसकी जादू की जिन्नात की इतनी औकात हैसियत नहीं होती जितना आप उससे डर जाते हैं। जब आप उससे डरते हैं तो फिर वो आपकी तबाही करते हैं। इसीलिए कोई भी अगर वो जिन आके आपको आमिल की धमकी दे कि हमारा आमिल बड़ा सख्त है, मजबूत है, ये कर देगा वो कर देगा, तो उसके अंदर जिसके अंदर हाज़िरी होते हैं ना, आप उसकी पकड़ के ठुकाई करें और फिर मैं पूछूंगा कितने 20 के 100 होते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ एहसास कमतरी और आपको प्रेशराइज करते हैं जब आप इससे डर जाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात कुछ आपको मदरसे का मंज़र दिखाता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह वाशरूम ये वाले मुकम्मल हो चुके हैं तीनों, और इसके साथ जो ये पीछे गली थी उसको भी बंद किया है क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। ये इसका दरवाज़ा लगाया मदरसे का आर्जी तौर पर, ये छोटा दरवाज़ा है क्योंकि ये बड़ा लगेगा उसकी वजह से कि जो मामलात मेरे चल रहे थे अदालत में, तो जो हमारा वकील है वो बड़ा होशियार भी है और बड़ा समझदार भी है, तो उसके मुशावरत के साथ अब ये दीवार भी मैंने पूरी मतलब चारों तरफ से बाउंड्री कर दी है। अब अंदर इसके करते हैं जो अंदर तशरीफ़ लाएगा तो फिर इंशाल्लाह वापस वो ज़िंदा नहीं बचेगा अल्लाह के हुक्म से। तो बाकी अल्लाह सबकी हिफाजत करे। और बहुत सारे आपके सवालात रह गए हैं तो इसमें, अच्छा ये जो आपने सवाल पूछा है तो इसको जादू जिन्नात की पढ़ाई सुनाएं तो इंशाल्लाह इसकी वैसे भी तबाही निकल जाएगी। जो लोग जिन्नात को मुसल्लत करते हैं, जिन्नात आके धमके देते हैं, आमिल धमके देते हैं, तो इसको जादू जिन्नात वाली पढ़ाई सुनाएं, इंशाल्लाह जल कर राख हो जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, 100% दिन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।